बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खलीलुर रहमान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का हमारा टॉपिक जो है वो कामयाब जवान लोन प्रोग्राम के बारे में है। पहले फ़ेज़ 1 से मुतल्लिक मैंने आप लोगों को ए टू ज़ेड सब गाइड किया था कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, अप्लाई करने का क्या तरीक़ेकार है, और आपको गारंटी के साथ बताया था कि आप इस अगर तरीक़ेकार को फॉलो करेंगे तो आपको लोन मिल जाएगा। अगर फ़ेज़ 1 में अभी किसी को कोई मसला आ रहा है तो वो नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, उनको गाइड कर दूँगा। तो आज जो मैं जिस चीज़ पे बात करने जा रहा हूँ बहुत डिटेल से बात करूंगा। अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं, आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। आपको जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी कहीं से नहीं मिलेगी, और आपको कंप्लीट तरीक़ेकार गाइड किया जाएगा। अप्लाई करने के तरीक़ेकार से लेकर आपके तकरीबन 80 के करीब जो सवाल होंगे उनका मैं जवाब दूंगा आप लोगों को, और तरीक़ेकार बताऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको किस तरह लोन जो है 100% गारंटी के साथ आपको मिल जाए। ये नहीं है कि अप्लाई कर देना है और ये किस्मत पूरी है, आपको अगर लक होगा तो निकल आएगा, इस तरह नहीं है। ये प्रॉपर एक मेरिट पे काम हो रहा है, और अगर आपका बिज़नेस प्लान अच्छा होगा, आप जिन चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा उसको फॉलो करोगे तो आपको 100% गारंटी के साथ लोन मिल जाएगा। तो अभी मैं फ़ेज़ 2 के बारे में डिटेल बताऊंगा। फ़ेज़ 1 अब गुजर चुका है पीछे, या उसकी चीज़ें बताने का टाइम ज़ाया होगा, क्योंकि मैंने आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ भी लेके जाना है और वहाँ पे आपको सवालों के जवाब देने हैं और आपको कंप्लीट गाइड करना है। फ़ेज़ 2 की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या अपडेट हैं, वो आप लोगों को बताता हूँ। फिर अप्लाई करने के बारे में उसकी डेट क्या है, सेकंड फ़ेज़ को अप्लाई करना कब स्टार्ट होना है, और फिर आपके तमाम सवालों के जवाब भी उसमें दिए जाएंगे, प्रॉपर गाइड किया जाएगा। वीडियो को तसल्ली से पूरा देखिएगा, ज़रा सा भी मिस ना कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ आप ढूंढना चाह रहे हो, अगर आप लोन लेना चाह रहे हो कामयाब जवान प्रोग्राम से 100% गारंटी के साथ, तो आप ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। आपको तमाम तरीके का टिप्स एंड ट्रिक्स हर चीज़ का पता चल जाएगा। और जब ये अप्लाई करना स्टार्ट होगा, अगर किसी को फिर भी दुश्वारी हो रही है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। आपका मैं अप्लाई करने में भी आपको गाइड भी कर दूंगा, अगर कहेंगे तो मैं आपका फॉर्म भी फिल कर दूंगा। और उसके बाद अगर आपको बिज़नेस प्लान बनाने में और वो सारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में, फाइनेंशियल प्लान बनाने में कोई दुश्वारी हो रही होगी, वो चीज़ें भी ज़रूरी हैं, क्यों हैं, वो हर चीज़ मैं आपको आगे बताता हूँ। तो वो भी आप लोगों को मैं गाइड भी कर दूँगा, आप लोगों के लिए बना भी दूँगा। तो आपका अपना व्हाट्सअप का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, तो आप वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। अब आपने वीडियो को पूरे ध्यान से गौर से सुनना है, समझना है। फ़ेज़ 2 जो है वो 12 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। अप्लाई जो आप लोगों ने करना है वो ऑनलाइन ही करना है। ऑनलाइन आपने अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म होगा, वो आपने फिल करना है, उर्दू में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, उसको आपने सबमिट कर देना है। उसका सबमिट करने के बाद आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट किस तरह लेते हैं, लैपटॉप से अप्लाई करके, अगर आपको कंप्यूटर चलाते हैं आपको पता ही होगा, नहीं पता तो गूगल पे जाके सर्च कर लें, नहीं तो लैपटॉप पे सिर्फ जो आपकी स्क्रीन होगी, कीबोर्ड पे एक जगह बटन होता है स्क्रीन का, ठीक है, मैं आपको गाइड फर्दर कर दूँगा आगे। उस पर आप क्लिक करेंगे, स्क्रीनशॉट आ जाएगा, फिर प्रिंट में जाके आपने पेस्ट करना है उसको, और उसको यूएसबी में करा के बुक शॉप से आपने उसका प्रिंट निकलवा के बैंक में जमा कराना है। उसके चार्जेस 100 रुपये होंगे। ये आपका अप्लाई करने का तरीक़ेकार है, ठीक है। और इसको मैंने फ़ेज़ 1 के लिए मैंने डिटेल से बताया हुआ है, स्क्रीन शो की हुई है कि आपने किस तरह फॉर्म को फिल करना है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपके लिए दोबारा कर दूँगा। आप रिक्वायरमेंट की तरफ आ जाते हैं और जो अपडेट्स हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। रिक्वायरमेंट इसकी सेम ही है पहले की तरह। आपकी एज जो है, अगर आप आईटी से रिलेटेड कोई बिज़नेस करना चाह रहे हो, बिज़नेस आइडिया, तो आपकी एज 18 साल अगर होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम 45 ईयर तक हो। 45 ईयर तक इस तरह हो कि जब आपका लोन अप्रूव हो रहा हो तब आपकी 45 ईयर एज हो या उससे कम हो। उससे अबव हो जाएगी तो आपका लोन जो है अप्रूव नहीं होगा, यानी 18 से लेके 45 ईयर तक। अगर आपका आईटी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड बिज़नेस नहीं है, उस जो आप नहीं करना चाह रहे, तो कोई और बिज़नेस है, तो आपकी एज 21 से 45 तक होनी चाहिए। ये हो गया एज का। एजुकेशन जो है वो इसमें ज़रूरी नहीं है। आप अगर आपके पास स्किल है तो आप कोई भी बिज़नेस उससे रिलेटेड है आपका, तो आप वो बिज़नेस प्लान लेके चल सकते हो और आप अप्रूव करवा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। हाँ, अगर आपका कोई बिज़नेस इस तरह का है जिसमें किसी डिग्री या डिप्लोमा का होना ज़रूरी है, उसको लीगल बनवाने के लिए, कंपनी को रजिस्टर करवाने के लिए, तो फिर उसके लिए ये ज़रूरी है। वैसे अगर आपका कोई बिज़नेस इस तरह का है जिसमें डिग्री की कोई ज़रूरत नहीं है तो आप ले सकते हैं। अब आ जाते हैं कि लोन की अब लिमिट क्या है। अब ये है, आप 1 लाख से अगर कम लोन लेते हैं तो आपको किसी किस्म की कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई आपको मार्कअप नहीं होगा। 8 साल के आपके पास टाइम पीरियड होगा, 8 साल में आपने पैसे देने हैं। आप हर साल भी इंस्टॉलमेंट दे सकते हैं, आप मंथली भी दे सकते हैं, आप क्वार्टरली भी दे सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपको हर साल देना चाहिए, जिस तरह मर्जी देना चाहिए। ये पहला बता रहा हूँ। अगर कोई बहुत छोटा बिज़नेस करना चाह रहे हैं, 1 लाख तक लोन लेना चाह रहे हैं, तो उसको 1 लाख ही उन्होंने वापस करना है 8 साल के पीरियड में। अगर आपको 8 साल के पीरियड में नहीं दिया जा रहा, आपको 1 साल और चाहिए, तो आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाएगा, जिसको ग्रेस पीरियड कहते हैं। आप 9 साल के पीरियड में पैसे दे सकते हैं। मिनिमम, सबसे मिनिमम अमाउंट जो आप ले सकते हो, जिसको आप
1 लाख तक आप ले सकते हो, जिसमें आपको किसी किस्म का कोई सूद नहीं देना पड़ेगा, कोई मार्कअप नहीं देना पड़ेगा, और आपके पास खुला 8 साल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई मसला नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद आप जो लोन ले सकते हो 1 लाख से लेके अगर आप 10 लाख तक लेना चाह रहे हो तो उस पर 3% मार्कअप होगा, ठीक है। अब अगर आप 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक लेना चाह रहे हो उसके ऊपर 4% मार्कअप होगा। 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक अगर आप लेते हो तो 4% होगा, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक लेना चाह रहे हो तो 3% होगा, और उसके बाद अगर आप 1 करोड़ से लेके 2 करोड़ 50 लाख तक लेना चाह रहे हो, यानी 25 मिलियन तक लेना चाह रहे हो, तो आपका मार्कअप होगा 5%। अब ये आपके बिज़नेस पे डिपेंड करता है, आप उस बिज़नेस के हिसाब से आपने अपना बिज़नेस प्लान बनाना है, आपने उनको कॉन्फिडेंस में लेना है। आप जब बैंक से आपके जो आप अप्लाई करेंगे आपको मैसेज आएगा कि ये बैंक है, वो आपको कॉल करेंगे, आप खुद भी उधर जाएंगे, वो बाकी बाद की चीज़ें वो आपको मैं नेक्स्ट गाइड करता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेन रिक्वायरमेंट है। आप इतना आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है, और ये बिज़नेस में अगर आप लोन लेना चाह रहे हो तो लिमिट्स है 1 लाख तक, कोई मार्कअप नहीं है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। 1 लाख से लेके 10 लाख तक ले रहे हो 3% है, और फिर 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक ले रहे हो 4% है, 1 करोड़ से लेके 2.5 करोड़ तक अगर आप ले रहे हो तो 5% है। ये सारी मेन चीज़ें हैं। और अब तरीक़ेकार की तरफ आ जाते हैं। अब अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है वो आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, आपने कोई रिटन फॉर्म लेके ख़ुद किसी से फिल नहीं करवाना, आप खुद कर सकते हैं घर बैठ के आपने ऑनलाइन ही सबमिट करना है। उसका फिर जब आप सबमिट कर देंगे तो जो एंड में आपको वेरिफिकेशन की एक रसीद आएगी कि आपका अप्लाई हो चुका है, उसका आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है या प्रिंट निकलवा लें, बुक शॉप से करवा लें, मुझसे करवा लें, मुझे कह दें मैं आपको फिल कर दूंगा, ठीक है। तो वो आपका जो स्क्रीनशॉट होगा वो आपने उसको प्रिंट निकलवा के आपने 100 रुपये जो चार्जेस होंगे वो बैंक में पे करने हैं। उसके बाद आपकी एप्लीकेशन उनके पास चले जाएगी, वो आपका अप्रूव्ड करेंगे, जो भी आपका स्टेटस आएगा आप उसको ट्रेस भी कर सकते हैं। अगर आपका फेज़ 1 का भी अभी तक का कोई अपडेट आपको नहीं आई तो उसको भी ट्रेस कर सकते हैं। आपको बता देता हूँ, अभी लैपटॉप की तरफ आपको लेके जाऊँगा, वहाँ पे गाइड करूँगा कि आपका क्या स्टेटस जा रहा है। उसके बाद आपको वेरिफिकेशन का जब मैसेज आ जाएगा कि आपका नज़दीकी जो बैंक होगा उससे आपको अटैच कर दिया जाएगा। इसमें बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, खैबर बैंक और बाकी दीगर इस्लामिक बैंक भी अब अटैच कर रहे हैं। पहले ये 3 बैंक थे, अभी और बैंक्स भी साथ अटैच कर रहे हैं। जो भी आपका करीबी बैंक होगा उससे मुतल्लिक आपको खुद ही मैसेज आ जाएगा, डिटेल आ जाएंगी। फिर वो फर्दर कॉल पे भी बात करते हैं और कॉल पे क्या क्वेश्चन करते हैं उससे रिलेटेड भी हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, वो आप सुन सकते हैं। फेज़ 1 की वीडियोज़ भी आप सुन लीजिएगा, आपको काफ़ी हद तक वहाँ से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको कहीं से इंटरनेट से नहीं मिलेंगी, किसी ने इस पर वीडियो नहीं बनाई होगी, और ये आपके तकरीबन जो बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है, बहुत ज़्यादा सवाल होते हैं, आपके 80 के करीब जो सवाल होंगे उनका मैं आपको लोगों को जवाब दूंगा, आपको गाइड करूंगा एक एक चीज़। आपने वीडियो कंप्लीट देखनी है और गौर से सुनना है, समझना है। कोई चीज़ समझ नहीं आती आपने कमेंट्स कर देना है, मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर देना है। अब आपको फर्दर मैं नेक्स्ट लैपटॉप पर समझाता हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। जी, तो अब आपको मैं ले आई हूँ अपनी लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ, और आपके जितने भी सवाल हैं इस प्रोग्राम से रिलेटेड उन तमाम की ये लिस्ट है। इन तमाम सवालों के जो कि बहुत ज़रूरी हैं, अगर आप इनको अच्छे से सुन लेंगे तो आपको सब कुछ समझ लेंगे तो आपको लोन अप्रूव कराने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। और अगर आपको कोई बंदा ये कहे कि मैं बैंक में काम कर रहा हूँ, मेरा लिंक है, मेरा रिलेशन है, मैं आपको अप्रूव करवा सकता हूँ, मुझे इतने पैसे दे दें, तो आपके साथ धोखा कर रहा है। इस तरह आप लोगों ने नहीं करना। आपका अप्रूव करवाने का एक ही तरीक़ाकार, ये सारा काम मेरिट पे होगा। आपका अगर बिज़नेस प्लान में जान होगा, आपको खुद पे यकीन होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, और आपको जिस चीज़ से रिलेटेड बिज़नेस करने जा रहे हो वो स्किल आप में होगा, उसके मतलब आपको खुद पे यकीन खुद होगा, तो आप अगले को भी कॉन्फिडेंस में ले सकते हो। आपने अपना पेपर वर्क भी पूरा करना है, बिज़नेस प्लान पूरा बनाना है, फाइनेंशियल प्लान पूरा बनाना है, हर चीज़ आपने, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, हर चीज़ आपने देखनी है। आपको सब तरीक़ेकार, सब चीज़ें आपको समझाऊँगा। उससे पहले आप लोगों को गाइड कर दूं कि आपने हमारा आइकन ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब का और फेसबुक का पेज और चैनल जो है इसको आपने लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लेना है ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप लोगों को मिलती रहे। कोई सवाल है तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं और यूट्यूब पे कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को मैं गाइड कर दूं। अगर आप यहाँ पे सर्च बार पे अगर कुछ सर्च करते हैं तो ओवरऑल पूरे यूट्यूब में सर्च किया जाता है। अगर आप हमारा आइकन ऑफ पाकिस्तान का सर्च इंजन यहाँ पे चैनल ओपन करने के बाद इस जगह पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी वीडियोस होंगी वो आपको शो होंगी। यहाँ पे आके अगर आप कामयाब जवान लिख के सर्च करेंगे तो इससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी ये यहाँ पे आ जाएंगी। तो आपने ये जो पहले से वीडियोस बनाई हुई हैं इनको देख लेना है, इसमें अप्लाई करने का तरीक़ेकार और तमाम चीज़ें यहाँ पे गाइड की गई हैं।
अप्लाई करने का तरीक़ेकार जो रिक्वायरमेंट फ़ेज़ 1 पे थी वो आप सुन लीजिएगा, और एक बैंक का नुमाइंदा जो कॉल कर रहा है, इसमें सवाल पूछ रहा है, उससे रिलेटेड आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बैंक से जब कॉल आती है तो उसको किस तरह उनको हैंडल करना है और क्या क्वेश्चन किए जाते हैं। ये सब वीडियोस भी आपको सुन लीजिएगा, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो सके, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं आ जाता हूँ, आपको पहले भी बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ कि आपने kamyabjawan.gov.pk इस साइट पर आपने जाना है। गूगल पे लिख के भी सर्च कर सकते हैं, ये इस वेबसाइट का आपने लिंक ओपन करना है। ये मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। इस पर अभी हम जा रहे हैं तो हमें ये कह रहे हैं कि इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि आप 12 अगस्त 2020 के बाद जो है फ़ेज़ 2 के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, वज़ीर आज़म कामयाब जवान जो यूथ प्रोग्राम है उसमें आप 12 अगस्त 2020 को दिया जाएगा प्रोग्राम को, दूसरे मरले का जो आगाज़ है वो 12 अगस्त 2020 के बाद किया जाएगा, यानी आप अप्लाई जो कर सकते हैं उसके बाद कर सकते हैं। अगर आपने अपना फ़ेज़ 1 में अप्लाई किया और उसका स्टेटस आप जानना चाह रहे हो तो आप ट्रैक पे क्लिक करेंगे और आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपने अपना CNIC नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, CNIC इशू डेट लिखनी है और आपने सबमिट कर देना है। आपको उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ये चीज़ होगी फ़ेज़ 1 के लिए। अब मैं आप लोगों को बता दूं, ये वही आ जाएगा ट्रैक करने का तरीक़ेकार। यहाँ पे अभी अप्लाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। 12 अगस्त के बाद आपने अप्लाई करना है। अप्लाई आप उर्दू में भी कर सकते हो, इंग्लिश में भी कर सकते हो, सिंपल फॉर्म होगा, जो चीज़ें पूछी होंगी वो आपने वहाँ पे इंटर करनी है, और वो सारा तरीक़ेकार जो है इधर अप्लाई करने का तरीक़ेकार ऑलरेडी बताया हुआ, वीडियो विजिट कर लीजिएगा, उस तरह आपने अप्लाई कर लेना है। और उसके बाद आपने स्क्रीनशॉट किस तरह लेना है। फॉर एग्जांपल हमारी ये स्क्रीन है, यहाँ पे आप अपना देखेंगे लैपटॉप पे या कंप्यूटर के कीपैड पे, यहाँ पे राइट साइड पे सबसे ऊपर वाली लाइन पे आपको शो होगा। हर ऐसे कंप्यूटर में या लैपटॉप में डिफरेंट जगह पे भी हो सकता है। आपने लैपटॉप पे सिर्फ वो बटन ढूंढना है जिसपे लिखा होगा PRTSC, इसका मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन। आपने उस पर जब क्लिक कर लिया है, मैंने भी क्लिक कर लिया है, तो उसने ये जो जितनी भी स्क्रीन शो हो रही है उसकी उसने पिक्चर ले ली है। अब आपने क्या करना है, इधर पेंट पे जाना है, सर्च बार पे जाना है, इधर आपने लिखना है पेंट पे आ गए हैं। यहाँ पे आके आपने इसको पेस्ट कर लेना है। ये सारी जो हमने वहाँ पे जो स्क्रीन शो हो रही थी ये शो हो रही है, इसको हमारे पास ये आ गई है। हमने इसी तरह जो आपने वहाँ पे फिल किया होगा फॉर्म, उसकी रसीद आ जाएगी 100 रुपये जो आपने बैंक में जमा करवाने हैं। उसको आपने सेव एज JPG करके इसको आप अपने डेस्कटॉप पे यहाँ पे आपने सेव कर लेना है, ये सेव हो जाएगा, ठीक है। उसको आप USB में ले जाके प्रिंट निकलवा के बैंक में अपने पैसे जमा करवा सकते हैं। ये हो गया तरीका। अब आपको मैं आ जाता हूँ, आपके जितने भी सवाल हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, किस तरह डिज़ाइन करना है, वो सब चीज़ें, और जो पहले आपके कॉमन सवाल हैं उनकी तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले हाउ एंड वेयर कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्कीम, कि आप इस स्कीम से रिलेटेड, कामयाब लोन प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कहाँ से ले सकते हैं। इसका जवाब दिया गया कि स्मेडा जो है हैज़ एस्टेब्लिश्ड हेल्प डेस्क टू गाइड एप्लीकेंट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेंट सबमिशन। उर्दू में आप लोगों को मैं गाइड कर देता हूँ, नहीं तो इस तरह ट्रांसलेट करने में बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी। स्मेडा जो है वो उसका स्टैंड फॉर या एब्रीवेशन जो बनता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक अदारा है। उन्होंने अपने एक हेल्प डेस्क बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाके उनके एप्लीकेशन का प्रोसेस वगैरह या जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, आपकी नियर ब्रांचेस या बैंक में आप जा सकते हैं, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, अगर वहाँ के नुमाइंदे से आप पूछेंगे तो वो भी आपको गाइड कर देंगे। और फर्दर अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेंगे तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इसमें तमाम आपको मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सब कुछ हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये कह रहे हैं कि हाउ एंड वेयर आई कैन लोन जो है गेट लोन एप्लीकेशन फॉर्म, कि जो हमने लोन एप्लीकेशन का फॉर्म जो सबमिट करवाना है वो हमने कहाँ से लेना है। उसके लिए जवाब दिया गया है कि आपने कहीं पे भी नहीं जाना, आपने कोई हार्ड कॉपी या कहीं से बुक शॉप से लेके रिटर्न उसको फिल करके नहीं करना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे कर सकते हैं, ऑनलाइन ही फिल करना है। उसके लिए ये वेबसाइट है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, www.kamyabjawan.gov.pk। यहाँ पे आपने जाना है, ऑनलाइन आपने जो भी फॉर्म के ऊपर डिटेल पूछी होंगी वो आपको वो वीडियोस देख लीजिएगा जो मैंने आपको रिकमेंड की है, तरीकेकार बताया हुआ है, उर्दू या इंग्लिश आप दोनों में फिल कर सकते हैं। घर बैठ के कर लेना है, उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपने 100 रुपये बैंक में जमा करवा देना है। जो कि उसके बाद क्या है, हाउ कैन अप्लाई फॉर दिस लोन, वो भी सेम प्रोसीजर है जिसने आपको लोगों को बता चुका हूँ। ये पूछ रहे हैं कि कौन से बैंक जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो सारी डिटेल है वो आपको बता देता हूँ कि नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब एंड बैंक ऑफ खैबर, ये 3 फ़ेज़ 1 में भी अटैच थे, अभी भी अटैच है। उसके अलावा बाकी बैंक्स के साथ भी, इस्लामी बैंक के साथ भी रब्ता किया जा रहा है और कुछ और बैंक्स भी इसके साथ अटैच कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे लिए कौन सा बैंक होगा।
ये उन्होंने खुद ही ऑटोमेटिकली, जब आप अप्लाई करेंगे, आपका नियर कोई भी बैंक जो आपसे करीब होगा वो खुद ही चूज़ करेंगे और आपको उसका मैसेज आ जाएगा, डिटेल आ जाएगी। कैन आई अप्लाई फ्रॉम एनी ब्रांच ऑफ पार्टिसिपेंट बैंक। पूछ रहा है कि मैं जो डिफरेंट बैंक से हैं उसमें से किसी में भी मतलब कि के थ्रू अप्लाई करवा सकता हूँ। तो एप्लीकेंट फॉर्म फॉर अंडर द स्कीम कैन ओनली बी सबमिट ऑनलाइन। वही बात वो कर रहे हैं कि आपको किसी भी बैंक में नहीं जाना कि आपका बैंक का कोई दोस्त वगैरह है इस तरह वगैरह, अपने घर बैठ के ही करना है। ये आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने किसी और बैंक में जाना है। अच्छा जी, इज़ देयर एनी प्रोसेसिंग फ़ी टू बी पेड फॉर एप्लीकेशन, के इसमें जो अप्लाई करने के लिए कुछ पैसों की कुछ फ़ीस वगैरह है या नहीं है। तो उसकी फ़ीस है 100 रुपये है, जो कि आपने सबमिट करवाना है। और इज़ देयर प्रोसेसिंग जो इज़ दिस प्रोसेसिंग फ़ी रिफ़ंडेबल, कि ये हमें वापस मिल सकती है। 100 रुपये यार कोई वैल्यू नहीं रखता और ये नॉन रिफ़ंडेबल है। आप करोड़ों के लिए या लाखों के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये 100 रुपये आपको वापस नहीं मिलेंगे, आपका अप्रूव हो या ना हो, ये चीज़ है। व्हेन एंड हाउ कैन आई विड्रॉ माई एप्लीकेशन, कि आप अगर ये जो एप्लीकेशन जो आपने सबमिट करवाई है उसको अगर आप रिजेक्ट करवाना चाह रहे हो तो आप कब करवा सकते हो। तो आप ड्यूरिंग जो है पीरियड आपका जब तक अप्रूव नहीं होता या अप्रूव होने के बाद भी आपने लोन जब तक आपको वो भेज नहीं देते आपके अकाउंट में, उससे पहले आप उसको रिजेक्ट करवा सकते हो। ऐसे जब जिस बंदे ने अप्लाई किया वो रिजेक्ट तो नहीं करवाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी, हाउ डू आई वुड नो दैट माई एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्टेड फॉर द प्रोसेसिंग, कि मेरी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट कर ली गई है। जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे ऑनलाइन, अपनी फ़ीस वगैरह 100 रुपये जो है वो आप उनको चार्जेस पे कर देंगे। आपका जो बिज़नेस प्लान होगा जिसके बारे में आपने उनको गाइड किया होगा, एप्लीकेशन जो प्रोवाइड की होगी, आपको वो देखेंगे और अगर उनके क्राइटेरिया के मुताबिक उनको पसंद आएगा, मेरिट पे आएगा, तो आपको एसएमएस आ जाएगा आपके नंबर पर जो आपने प्रोवाइड किया होगा कंफर्मेशन का, कि आपकी जो डिटेल है वो बैंक को मिल चुकी है। साइंड ब्रांच जो भी होगा, जो आपकी मैंने जिस तरह आपको बताया कि नज़दीकी जो भी ब्रांच होगी वो खुद वो चूज़ करके आपको मैसेज आ जाएगा कि ये आपका अप्रूव्ड हो चुका है। आगे फिर फर्दर प्रोसीजर जो होगा वो भी आपको नेक्स्ट गाइड करता हूँ कि किस तरह। कैन एनी बॉडी हेल्प मी इन सबमिटिंग द लोन एप्लीकेशन, की कोई मेरी हेल्प कर सकता है। तो उसी तरह समेडा का जो अदारा है, या आप बैंक्स में जाके नुमाइंदों से भी पूछ सकते हैं या आप खुद भी कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। डू आई नीड टू गो माई सेल्फ टू द ब्रांच टू गेट द लोन एप्लीकेशन फॉर्म। वही बात कि आपको ब्रांच पर खुद जाना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए फिजिकली। तो मेरे भाई बार बार रिपीट किया जा रहा है कि आपने घर बैठ के खुद ही ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपको कहीं से कोई फॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। What if I wrongly filled a form and need a reprint another form। कह रहे हैं कि अगर आपका फॉर्म जो है वो आपने गलती से गलत कुछ उसमें फिल कर दिया, कुछ गलत आपने डाटा एंटर कर दिया, तो आप दोबारा उसको रीप्रिंट करना चाह रही हैं। तो रीप्रिंट होगा वही, आपको डाटा करेक्ट करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, आपने इसी वेबसाइट पे जाना है और जो आपकी मिस्टेक होगी वहाँ पे फॉर्म आपका जो फिल होगा वहाँ पे पड़ा होगा। तो फिल आउट द फॉर्म करेक्टली विद द जो भी है सेव फाइल आउट फ्रॉम द बिफोर सबमिशन प्रूफ रीड होल। अच्छा, इसमें वो ये कह रहे हैं जब आप एप्लीकेशन को सबमिट कर देंगे उसके बाद आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। तो जब भी आपने अप्लाई करना है, ये चीज़ें आप पहले वीडियो देख रहे हैं उसके बाद अप्लाई की तरफ आप जाइएगा, इसीलिए ये तमाम वीडियो आप कंप्लीट देख लेंगे तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे वेबसाइट पे, आपने जो भी अपना डाटा एंटर कर दिया है उसके बाद आप फ़ौरन सबमिट की तरफ ना जाएं। सबमिट आप कर देंगे तो उसके बाद आप उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते, उसको ठीक नहीं कर सकते। जो डाटा आपने फीड कर दिया वो कर दिया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आप अपना सारा डाटा फीड कर देंगे, उसको सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा सबको पढ़ लें कि कहीं कोई गलती है स्पेलिंग की या जिस तरह की भी, उसको ठीक करने के बाद आप सबमिट करें, क्योंकि वो दोबारा करेक्ट नहीं हो सकता। अच्छा, उसके लिए व्हाट डॉक्यूमेंट डू आई नीड टू अटैच विद माय लोन एप्लीकेशन फॉर्म, के आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है और आपने ऑनलाइन सबमिशन करनी है। अच्छा जी, आर देयर एनी बिजनेस कंसल्टेंट अपॉइंटेड टू फैसिलिटेट एप्लीकेशन इन सबमिशन ऑफ लोन एप्लीकेशन। दिस इज़ वेरी सिंपल फॉर्म। वो यही कह रहे हैं कि पूछ रहा है कि मुझे कोई बंदा है, आपने इस तरह का को अपॉइंट किया हुआ है, इस तरह के लोगों को अपॉइंट किया जो मुझे फॉर्म मेरा फिल करने में मुझे गाइड करें। तो उसके लिए वो वही कह रहे हैं, आप बैंक में जाके नुमाइंदों से भी पूछ सकते हैं। और खैर नुमाइंदों के पास इतना टाइम नहीं होता, वो टरका देंगे, आपको पाकिस्तान के बैंक्स का भी पता है, और कोई भी इतने दिल से इतना किसी के पास टाइम नहीं होता कोई गाइड करे। ये सिंपल प्रोसीजर आप खुद सीखें और आप खुद घर बैठ के अप्लाई कर सकते हैं। वैसे अगर आप बैंक में जाके
धक्के खाना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं तो पूछ सकते हैं। कैन एनी बिजनेस कंसल्टेंट गारंटीड द सक्सेस ऑफ लोन एप्लीकेशन? जो सवाल आपको मैंने पहले बताया था, कोई भी जो बिजनेस कंसल्टेंट है अगर आपको कह रहा है कि आप मुझे इतने पैसे दे दें, मैं आपका फॉर्म जो है वो अप्रूव करवा दूंगा, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव करवा दूंगा और आपको जो है वो लोन भी अप्रूव करवा दूंगा और 100% गारंटी दे रहा हूँ इस चीज़ की, तो वो गलत आपके साथ कर रहा है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके खुद के बिजनेस आइडिया पे, आपकी टेक्निक पे। जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ इसको अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे, आपका बिजनेस आइडिया अच्छा होगा, आप जो जिस बिजनेस के लिए अप्लाई करें उसको आपको स्किल होगा, आपको पता होगा कि मैं किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, आपने अपना बिजनेस प्लान अच्छे से बनाया होगा, रिटर्न पेपर्स बनाए होंगे, आपको हर चीज़ क्लियर होगी कि मेरा इतना खर्चा आएगा, हर चीज़ वो आपको आगे बताता हूँ। तो उसमें आपको अगर सब चीज़ों को ग्रिप होगी तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता, आपका 100% ये बिजनेस प्लान और बिजनेस आइडिया अप्रूव्ड होगा और आपको लोन मिलेगा। आपको किसी को कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कोई लिंक या सिफारिश नहीं चलेगी, मेरिट पे काम होगा। What would be participant bank responsibilities and applicant pay fee to consultant guarantee? अच्छा, ये इससे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वही चीज़ें हैं बैंक्स जो सेम है उसमें आपने फीस वगैरह से रिलेटेड। कैन आई सबमिट माई लोन एप्लीकेशन इन ब्रांच अदर देन फॉर्म इशू ब्रांचिंग? वही पूछ रहे हैं कि बैंक में मैं जाके अपना जो है वो करवा सकता हूँ फॉर्म फिल वगैरह, जाके ऑनलाइन ही करना है। तो उसके लिए यही है कि आपने जो है वो ऑनलाइन ही अपना फिल करना है, सारा कुछ जो तरीकेकार बताया गया। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही है 21 साल 18 साल एज आईटी के लिए है, वैसे 21 साल है, मैक्सिमम एज 45 ईयर है। ठीक है जी। कह रहे हैं कि अगर क्या होगा कि अगर बंदे की एज जो है वो इस टाइम पीरियड के दौरान 45 से अबव हो जाए तो उसका फिर वो अप्रूव नहीं करेंगे, वो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। ये चीज़ है। व्हाट इज़ मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट? कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपकी कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपका बिज़नेस कोई इस तरह का है जिसमें आपको डिग्री या डिप्लोमा की ज़रूरत है उसको लीगल करवाने के लिए, तो उसमें फिर रिक्वायरमेंट है। बिज़नेस के हिसाब पे, आपके बिज़नेस के हिसाब से डिपेंड करता है। डज एनी जेंडर है प्रियोरिटी, कि आपको वुमन मैन लड़की हो या लड़का हो उसको प्रियोरिटी की दी जाएगी, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। आपकी जो भी है जेंडर है उस हिसाब से नहीं देखा जाएगा, आपके बिजनेस के हिसाब से देखा जाएगा। देयर इज़ नो जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, तो इसकी आप फिक्र ना करें। उसके बाद कैन एम्प्लॉयड पर्सन आल्सो अप्लाई फॉर दिस लोन? अगर कोई बंदा जॉब कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मुझसे काफ़ी बार पूछा गया था। अगर आप जो बंदा जॉब कर रहा है एम्प्लॉयड है, प्राइवेट जॉब की कर रहा है, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है। अगर गवर्नमेंट की जॉब कर रहा है तो फिर वो अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, इज़ दिस स्कीम ओनली फॉर स्टार्टअप? क्योंकि जो न्यू बिजनेस करना चाह रहे हैं सिर्फ उन्हीं के लिए स्कीम है। तो उसका जवाब यह है कि ये बिजनेस जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं उसमें और ग्रोथ लाने के लिए अगर वो उनको पैसा चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, और जो बिल्कुल स्टार्ट से बिजनेस करना चाह रहे हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, एग्जिस्टिंग अगर कोई ऑलरेडी का बिजनेस कर रहा है वो लोन लेना चाह रहा है वो ले सकता है, कोई यही सवाल पूछा गया, उसका जवाब है कैन मोर देन वन पर्सन ऑफ द सेम फैमिली, जो है एक से ज़्यादा जो लोग एक ही फैमिली अगर लोन लेना चाहें तो वो ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं। कैन टू और मोर पर्सन ज्वाइंटली अप्लाई? मतलब दो या उससे ज़्यादा बंदे इकट्ठे मिलकर अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, बट दे विल बी ज्वाइंटली एंड इंडिविजुअली लायबल फॉर द लोन। ठीक है, ये सारा कुछ होगा, मतलब आपको इसमें भी हर चीज़ जो होगी लाइबिलिटी होगी, लोन अपने उसकी इंस्टॉलमेंट देना होगी। कैन आ नॉन रेजिडेंट पाकिस्तान अप्लाई? कि पाकिस्तान के बाहर कोई बंदा रह रहा है तो वो लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? तो वो आप नहीं कर सकते, पाकिस्तान के शहरियों के लिए है जो पाकिस्तान में भी रह रहे हैं। हाउ मैनी लोन कैन अ पर्सन अवेल? सिर्फ एक ही लोन आप अप्लाई कर सकते हैं, एक ही लोन आप अवेल कर सकते हैं। कैन ब्लड रिलेटिव ऑफ एम्प्लॉय ऑफ पार्टिसिपेंट बैंक अप्लाई? मतलब जो बंदा बैंक में जॉब कर रहा है उसी बैंक के बंदे का अगर कोई रिश्तेदार है तो वो अप्लाई कर सकता है इस चीज़ में। ब्लड रिलेटिव ऑफ पार्टिसिपेंट, जो बैंक के ये नेशनल बैंक हो गया, बैंक ऑफ पंजाब हो गया, इसमें जो बंदा जॉब कर रहा है उसी के अगर कोई ब्लड रिलेशन है, ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो वो उसमें अप्लाई जो है नहीं कर सकते और वो उसको अप्रूव भी नहीं कर सकते, मतलब उसी बैंक के थ्रू, क्योंकि इसमें कन्फ्लिक्ट आ जाएगा।
तो उसी बैंक के थ्रू आपको मैसेज आया है और उसी बैंक के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं और वहीं पे आपका बंदा काम कर रहा है, तो उसमें कन्फ्लिक्ट आ जाएगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये चीज़ है। कैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अप्लाई? नो, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय हैं, जो जॉब कर रहे हैं, वो अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबल बिजनेस, कौन से बिजनेस जो हैं वो एलिजिबल हैं, इसमें कोई लिस्ट बनाई हुई है कि ये बिजनेस आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये बिजनेस जो है उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस तरह की कोई लिस्ट नहीं बनाई गई। और मतलब आपका जो भी बिजनेस है, आप उससे अगर आपको जिस पे स्किल हासिल है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसका बिजनेस आइडिया आप दे सकते हैं, उसके लिए आप लोन हासिल कर सकते हैं। हाँ, शर्त यह है कि वो लीगल हो, पाकिस्तान के कानून के लिहाज से, रूल्स के लिहाज से। और उसके बाद आ जाता है हाउ टू चूज़ अ बिजनेस दैट सूट मी। अब आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं कौन सा बिजनेस जो है वो अच्छे से कर सकता हूँ, कौन से बिजनेस पे मुझे ग्रिप है, वो आपने खुद चूज करना है। आपकी जो अकल और जो आपका दिल दिमाग कह रहा है, आपने उसको फॉलो करना है। कह रहे हैं, इज इट मैंडेटरी फॉर मी टू सबमिट अ स्मेडा फिजिबिलिटी रिपोर्ट विद माई एप्लीकेशन? कि आप जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है कि आपका जो बिजनेस है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहते हैं कि आपका जो बिजनेस है, जहाँ पे आप करना चाह रहे हो, जिस शहर, जिस सिटी में या जिस कंट्री में या जिस इलाके में करना चाह रहे हो, वहाँ पे वो फिजिबल है, यानी वो वहाँ पे आप कर सकते हो या नहीं करते, इस तरह की आपने रिपोर्ट उसको सबमिट करवानी है। तो नहीं, इसका जवाब ये नहीं है। और व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ स्मेडा फिजिबिलिटी रिपोर्ट? स्मेडा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आर टू, स्मेडा की एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट है जो आपको मैं आगे दिखाऊंगा, जो उन्होंने काफ़ी बिजनेसेस को मद्देनज़र रखते हुए एक बनाई है। कि वो आपने बिजनेस रिपोर्ट आपने खुद बनानी होती है अपनी, कि आपको खुद पता हो। और वो उन्होंने जो बनाई हुई है वो आपको सिर्फ गाइड करने के लिए है। वो मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा कि आपने उस तरह की आपने पेपर वर्क खुद करना है। आप जो बिजनेस करना चाह रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। ये नहीं कि आपने अप्लाई कर दिया, सब चीज़ें आपके दिमाग में है, जब तक आप पेपर वर्क नहीं करेंगे, लिखेंगे नहीं, तो वो क्लियर नहीं होगा सब कुछ। तो आपने प्रॉपर अपना वो सारा फिजिबिलिटी रिपोर्ट आपने बनानी है। वो कौन सी रिपोर्ट है, वो आपको आगे जाके वो भी डॉक्यूमेंट्स जो दूसरे हैं वो भी आपको दिखाऊंगा। अच्छा जी, कैन स्मेडा हेल्प मी इन प्रिपेयरिंग माई बिजनेस प्लान? बिजनेस प्लान बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका बिजनेस माइंड में है, आपने उसका बिजनेस प्लान बनाना है और वो बहुत ज़रूरी है। और उसमें क्या फैक्टर्स आते हैं, कौन से एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस प्लान में, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। और ये चीज़ें भी आपने रिटर्न आपने लिख लेनी है, एक बिजनेस प्लान बना लेना है, ताकि कल को जब आपको बैंक के नुमाइंदे से बात करो या फर्दर अपना जो भी प्रोसीजर है उसको फॉलो कर रहे हो, तो आपको हर चीज़ लिखी हुई हो, आपको पता हो, किसी किस्म की कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, किसी किस्म का कोई माइंड में किसी किस्म का कोई सवाल ना हो, आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस हो, आपको पता हो कि ये चीज़ें मैं पहले पेपर वर्क कर चुका हूँ, आपके सवाल हर तरह के क्लियर हों, जो भी आपको नुमाइंदा पूछो, और आपको खुद पे कॉन्फिडेंस हो। असल चीज़ आपका नुमाइंदा से जब आप बात कर रहे होते हो या बैंक से बात कर रहे होते हो, राब्ते में आपको कॉन्फिडेंस चेक करता है, आपका बिजनेस आइडिया चेक करता है, आपको बिजनेस आइडिया की जान चेक करता है, फिर वो एस्टिमेट लेता है, आपको फाइनेंशियल रिपोर्ट आपसे प्लान के बारे में पूछता है कि कितना बिजनेस में पैसा लगेगा, कितना उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा, हर चीज़ वो देखता है कि इस बंदे ने हिसाब किताब हर चीज़ की हुई है कि नहीं की हुई। वो आपको मैं फर्दर दिखाता हूँ कि आपने किस तरह वो रिपोर्ट तैयार करनी है। कैन आई सबमिट माई ओन बिजनेस फिजिबिलिटी रिपोर्ट? आप कर सकते हो, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के सबमिट कर सकते हो। कौन से एलिमेंट जो हैं वो आप उसको माइंड में रखो कि आपका जो है ये बिजनेस सेलेक्ट करते हुए, सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है कि आपको किस चीज़ में आपका स्किल आपके पास है, आपको लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ, इसके बारे में मुझे नॉलेज है। सबसे मेन फैक्टर की यही है। उसके बाद आपने देखना है कि वहाँ पे जहाँ पे आप बिज़नेस करना चाह रहे हो, उसके हिसाब से वहाँ पे बिज़नेस चलेगा या नहीं चलेगा, उसमें कितनी कॉस्ट वगैरह आएगी, कितना उसमें रेवेन्यू जनरेट होगा, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। और वहाँ पे बिज़नेस जो है फिजिबल है या नहीं है, ये सब चीज़ें कॉमन, इनको आपने पेपर वर्क कर लेना है। कैन एन एप्लीकेंट चेंज हिज सिलेक्टेड बिजनेस? जो आपने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया एप्लीकेशन में, वो आप चेंज नहीं कर सकते। जो आपने कर दिया सिलेक्ट, वो कर दिया। सिक्योरिटी एंड कोलेटरल, अच्छा ये भी एक सवाल मुझसे बार बार पूछा गया था काफ़ी लोगों की तरफ से कि देखें, 1 लाख से कम अगर आप लोन ले रहे हो, आपको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं देना पड़ रही। उससे ज़्यादा अगर आप ले रहे हो, 1 लाख से लेकर 10 लाख तक ले रहे हो, 3% मार्कअप है, और उस पर भी सिक्योरिटी होती है। फिर 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक भी है, 1 करोड़ से लेकर फिर जो आप चले जाते हो 2 करोड़ 50 लाख तक, उस पर भी आपको सिक्योरिटी देनी पड़ती है। और सिक्योरिटी इसी तरह है, जब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हो, आपको ज़मीन जायदाद के कागजात या कुछ भी या किसी भी तरह की प्रॉपर्टी वगैरह उसको आपने शो करना होता है। ये सब चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं जी, व्हाट टाइप ऑफ सिक्योरिटी डू यू नीड?
सिक्योरिटीज़ में आपको पता है जिस तरह एग्रीकल्चर के कागजात, ज़मीन जायदाद के कागजात, कोई भी एसेट आपका है आप उसको शो कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट सवाल हैं वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा ताकि टाइम जो है वो बच सके। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन जो ज़रूरी सवाल जो मुझसे बार बार पूछे जाते हैं और जो आपको पता होना चाहिए वही आप लोगों को मैं गाइड करूँगा। कैन आई प्रोवाइड अ थर्ड पार्टी कोलेटरल टू सिक्योर माई लोन। अच्छा, ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई थर्ड पर्सन है मेरे पास सिक्योरिटी देने के लिए, मेरे पास बिजनेस आइडिया है, बहुत अच्छा है, ग्रिप है, हर चीज़ है, लेकिन मैं लोन भी लेना चाह रहा हूँ 1 करोड़ से अबव या 2 करोड़ लेना चाह रहा हूँ, और उस हिसाब से मेरे पास सिक्योरिटी के लिए कोई पेपर जायदाद वर्क नहीं है, तो कोई थर्ड पर्सन आपका दोस्त या फैमिली मेम्बर कोई हो, वो सिक्योरिटी के तौर पर आपका वो बन सकता है, गारंटर बन सकता है, तो बन सकता है, वो अपनी जायदाद चीज़ें शो कर सकता है और गारंटर बन सकता है, कोई मसला नहीं है। कैन आई प्रोवाइड अ थर्ड पार्टी गारंटी, ये सारा कुछ वही वाला सेम है, बन सकता है, कोई मसला नहीं है। अच्छा, सवाल है कैन अ पर्सन ग्रंटिंग माई लोन हिमसेल्फ अप्लाई अंडर द स्कीम। अच्छा, आपने थर्ड पर्सन को ही एज अ गारंटर लेके चलना है। अगर जो बंदा अप्लाई कर रहा है लोन के लिए वो खुद ही गारंटी दे रहा है, इस तरह हो सकता है या नहीं हो सकता, ये सवाल है, तो इस तरह नहीं हो सकता। आपने थर्ड पर्सन जो है जो कि बिजनेस कर रहा हो या उसकी ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी वगैरह हो, तो वो बैंक देखेगा कि उसके क्राइटेरिया पूरा आ रहा है, उस हिसाब से उसकी गारंटी को ले सकते हैं। कैन माई हस्बैंड, वाइफ, ब्रदर, डॉटर ये गारंटी दे सकते हैं, तो वो नहीं दे सकते, आपके फैमिली मेम्बर नहीं दे सकते। अच्छा, जो गारंटर होगा जिसने आपकी गारंटी दी होगी उसने भी लोन के लिए अप्लाई किया हो, ये हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, जो गारंटर होगा वो खुद लोन के लिए अप्लाई नहीं करेगा। और कितने जो गारंटी आपका बंदा दे रहा है वो कितने लोन्स की गारंटी दे सकता है, वो बहुत ज़्यादा लोन की दे सकता है या नहीं दे सकता, इस तरह नहीं है, एक ही आप पर्सन की गारंटी दोगे। अच्छा जी, गारंटर जो है वो उसने गारंटी के लिए अपने आप को पेश कर दिया है, लेकिन वो फिर वो विड्रॉ कराना चाह रहा है, यानी पीछे हट रहा है कि मैं गारंटी के लिए यहाँ से निकलना चाह रहा हूँ, तो मतलब मैं इसकी गारंटी नहीं देना चाह रहा हूँ। वो कब कर सकता है ये काम? जब तक आपका लोन अप्रूव्ड हो जाए और होने के बाद आपको कैश आपके बैंक अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, तब वो पीछे नहीं हट सकता। उससे पहले आपका जब आप तक कैश पहुँचा नहीं है अभी तक, उससे पहले वो कभी भी गारंटी से पीछे हट सकता है। जो आपको पहले बात बता चुका हूँ कि कब वो पीछे नहीं हट सकता गारंटी से, जब तक आपको कैश डिलीवर नहीं किया जा सकता। जब कैश आपको पहुंच जाएगा आपके अकाउंट में, उसके बाद वो पीछे नहीं हट सकता। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है गारंटर की, उसने क्या करना है कि आपको बैंक में आपने जो भी आपसे जब भी आपको बुलाया जाएगा आपके इंस्टॉलमेंट से मुतल्लिक, जिस बंदे ने कि आपकी गारंटी दे रहे हो या रिकवरी में हेल्प करोगे, आप इंस्टॉलमेंट भी बंदा नहीं दे रहा, तो आप उसको एज अ गारंटर आप पेश होगे और बताओगे कि ये इशू है, उसमें उसको रिकवरी करने में भी हेल्प करोगे, जो भी इंफॉर्मेशन उनको चाहिए होगी वो आप बताओगे, और बैंक के साथ आप पूरा पूरा तावन करोगे। अच्छा, ये बाकी चीज़ें जो आपको मैं मार्कअप बता चुका हूँ, ये टायर 1 के हिसाब से ये सारी डिटेल पहले टायर 1 टायर 2 वही था जिस तरह आपको बता चुका हूँ। पहले आप 1 लाख, फिर 1 लाख से 10 लाख, ये जो है फेज़ 1 का है, उस हिसाब से बताया गया, आपने इसको इग्नोर करना है अभी, क्योंकि ये जो है 3% कर दिया गया 6% से, और बाकी चीज़ें भी आपको बता चुका हूँ 8% तो है नहीं है, 3%, 4% और 5% है मार्कअप। ये सब चीज़ें आप इग्नोर कीजिएगा, जो आपको मैं पहले वीडियो के स्टार्ट में बता चुका हूँ। अमाउंट फेज़ 2 की वो वाली है। ड्यूरेशन क्या है लोन वापस करने का, ये सवाल भी बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं। आपने 8 साल में लोन वापस करना है और 1 साल आपको ग्रेस पीरियड दिया जा सकता है। ग्रेस पीरियड मतलब एक अजाफी साल, ये डिपेंड करता है आपके बिज़नेस पर, आपके बिज़नेस आइडिया पर, और कुछ आपकी जो भी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं इंस्टॉलमेंट देने में, तो बैंक इसका डिसीजन लेगा कि आपको ग्रेस पीरियड दिया जाए या ना दिया जाए। तो आप तकरीबन दे दिया जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है, तो आप 9 साल में दे सकते हो। और हाउ मच इक्विटी डू आई नीड टू डिपॉजिट पे फॉर माई ओन सोर्स, कि मतलब आप कितने लोन के पीछे कितना आपको खुद का इक्विटी होना ज़रूरी है कि लोन को अप्रूव्ड करवाने के लिए। अब ये जो फेज़ 1 चला था उस हिसाब से उन्होंने गाइड किया गया है, अगर 5 लाख का अगर आप लोन ले रहे हो फॉर लेस देन
5 लाख से कम है तो मिनिमम आपके पास उस हिसाब से 10% के हिसाब से इक्विटी होना जरूरी है। इसी तरह आप अपना जितना भी लोन लेना चाह रहे हो उसका आप एस्टिमेट कर सकते हो। अच्छा जी, इक्विटी जो है वो आपकी सिर्फ कैश में होना ज़रूरी है या कोई और भी हो सकती है? कैश में हो तो बहुत बेहतर है, उसके अलावा अगर कोई प्रॉपर्टी या कागजात इस तरह की चीज़ें भी हों तो वो भी चल जाएंगे। अब जो लोन जो है उसकी इंस्टॉलमेंट आप किस तरह दे सकते हो, रिपेड आपने किस तरह करना है, वो आप मंथली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो, एनुअली भी कर सकते हो। आप बैंक के साथ खुद डिस्कस करके उसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। बाकी हतमी फैसला बैंक करेगा कि आपको किस तरह इंस्टॉलमेंट को जो है वो डिज़ाइन करता है। ग्रेस पीरियड कोई है? बिल्कुल 1 साल का है। ऑल तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए है, बिल्कुल तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए है, लेकिन जो हतमी फैसला वो बैंक करेगा आपके बिजनेस प्लान को लेकर या जो भी उसके वक्त के हालात होंगे। ये सारे मेन सवाल हैं जो आप लोगों को मैंने बता दिए उनके जवाब। अब ये मेन जो है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है, व्हाट इज़ द लोन सैंक्शनिंग प्रोसेस, के लोन को किस तरह अप्रूव किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस है। तो उसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला वेरिफिकेशन होता है, फिर एनालिसिस होता है, उसके बाद क्रेडिट का डिसीजन लिया जाता है और उसको आपको ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस काम में कितना टाइम लगता है? 15 से 30 वर्किंग डेज़ लगते हैं। और ये काम कब आपका जो है वो स्टार्ट होता है? 15 से 30 दिन का, जब आपकी एप्लीकेशन उनके पास पहुंच जाती है आपको मैसेज आ जाता है। उसके बाद है अगर कोई डिले हो जाए तो आपने पीएमओ प्राइम मिनिस्टर जो है ऑफिस का पोर्टल है वहाँ पे जाके आप इसके बारे में ट्रेस कर सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं जो भी है। और फर्दर ये बैंक की तमाम प्रोसीजर जो है स्टेट बैंक के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा होता है ये सारा प्लान, तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होगा। जी, ट्रेस करना चाह रहे हैं स्टेटस, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था इसी में कि आप किस तरह अपना ट्रेस कर सकते हैं स्टेटस अपने एप्लीकेशन का, अपने वहाँ से आपने उसको ट्रैक कर लेना है। ये भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव्ड है या कैंसिल्ड है या रिजेक्ट है, जो भी है। अच्छा, जब आपका लोन अप्रूव्ड कर दिया गया है, ठीक है, आपने फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किया, आपने नुमाइंदे से बैंक वालों से बात की, रब्ता किया, उन्होंने अप्रूव कर दिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा आपको एसएमएस में सारी डिटेल वगैरह आ जाएंगी, जो स्टेप्स वगैरह होंगे। एप्लीकेंट हैज़ टू ओपन एन अकाउंट विद द बैंक। आपने जिस बैंक में आपका अप्रूव हो चुका है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ पंजाब या नेशनल बैंक में किसी में भी, आपने उसी ब्रांच में जहाँ पे आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, उसमें आपको कैश जो है डिपॉजिट करने के लिए इक्विटी जो होगी, जिसमें आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ 5-6 लाख के पीछे 10% के हिसाब से है, उस तरह आपको उसमें ट्रांसफ़र करना होगा या आप गारंटी के तौर पर कागजात वगैरह या कुछ दे सकते हो, ठीक है। और लीगल डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपको तकरीबन तमाम जो है वो फिल करने होंगे। बैंक वाले आपको फर्दर गाइड करेंगे। जब अप्रूव्ड हो जाएगा वो जब आप फिल कर देंगे तो आपके उस अकाउंट में जो आपने जनरेट किया होगा उसी बैंक अकाउंट बैंक अकाउंट बनाया होगा वहाँ पे वो आपको सॉरी वहाँ पे वो आपको कैश जो है वो कर देंगे ट्रांसफ़र। ये तमाम मेन सवाल आते हैं। अब आपको बाकी चीज़ों की तरफ मैं गाइड कर देता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं बिजनेस प्रोफाइल की तरफ। अब ये आप लोगों के समझाने के लिए ये स्नैडा ने एक आप लोगों को सैंपल या गाइडेंस बना के दिया है। डिफरेंट बिजनेसेस का है, ये एक ही बिजनेस का नहीं है, डिफरेंट बिजनेसेस को लेके चलें। ये एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये सारा कुछ लिखा हुआ कि ये प्रोडक्ट हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, जो उसका तखमीना है या उसको देख रहे हैं कि कितना खर्चा वगैरह आएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन एसेट्स, आपको नीचे बाकी भी दिखाता हूँ। इनिशियल सेटअप कॉस्ट एस्टिमेटेड, ये सारी चीज़ें आपने लिखना है कि आपने लोगों को इतनी पे देनी है, ये सामान लेना है। बाकी ये डिपेंड करता है कि बिज़नेस के हिसाब से आपके इक्विपमेंट मशीनरी सब कुछ अलग होगा, सैलरी अलग होगी, जितने मुलाजिम रखेंगे वो अलग होगा, बिजली का बिल, ये सब कुछ आपने इस रिपोर्ट को देख के आपने देखना है कि इसमें मेरे कौन कौन सा बिज़नेस है, कौन सा बिज़नेस आपका वो इस प्रोजेक्ट में है या नहीं है। अगर इसमें नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों को गाइड करने के लिए। लेकिन आपने उसमें जितने भी आपने जो चीज़ें परचेज़ करनी है, जो भी आपने मशीनरी लेनी है,
जो भी आपने सैलरी देनी है, जो भी आपने बिल पे करना है, आपको अंदाज़ा हो कि इसमें इतना खर्चा आएगा। जो बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हो आपको पता होना चाहिए कि इसमें इतना खर्चा लगेगा, ये मशीनरी लेंगे, इसके इतने पैसे होंगे। इस आपने पूरा एक बिज़नेस प्लान बनाना है, आपको पूरा पता हो कि ये चीज़ इतने की आएगी, ये चीज़ इतने की आएगी, इसमें इतना खर्चा होगा, इसमें इतना खर्चा होगा, इतनी सैलरी जाएगी, इतना बिजली का बिल जाएगा, ये सारा कुछ। ये आपको समझाने के लिए बताया गया है। आपने इसी तरह खुद का एक पेपर वर्क करना है, उसको डिज़ाइन करना है। आपने लोगों को सैलरी से देनी है, यूटिलिटी बिल पे करने हैं, बिजली के बिल पे करनी है, सारा चीज़ ठीक है। और ये नुकसान वगैरह या प्रॉफिट वगैरह या ब्रेक इवन पॉइंट आपका कब स्टार्ट होगा, कब प्रॉफिट स्टार्ट होगा, कितना रेवेन्यू निकलेगा पर ईयर के हिसाब से, ये सारा बनाया गया है। प्रोजेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो देखा जा रहा है, रेवेन्यू, डायरेक्ट कॉस्ट, ये सारा कुछ, नेट प्रॉफिट, हर चीज़ ठीक है। और ईयर 1 2 3 4 इस तरह लेके चलना है आपने। आपने पूरा एक बिजनेस प्लान अपना बनाना है और ये बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता, आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता, मुश्किल लग रहा है, तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर लीजिएगा, फर्दर अपना बिज़नेस मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा। ये मैं आपको डिज़ाइन करके दे दूंगा और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से आपकी मैं हेल्प कर दूंगा। अभी ऑटो गैराज के सर्विस सेंटर का है, ऊपर वाला डिफरेंट बिजनेस का था, ये डिफरेंट बिजनेस का है। तो आप इसको सबको अगर आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा, या आपको जो बिज़नेस होगा वो मुझे बता दीजिएगा कि इसमें हुआ, तो आपको वो भी एज ए सैम्पल के तौर पर सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पर PDF फाइल। तो इस तरह ये एक बिज़नेस का नहीं है, इसको आप नीचे नीचे करे जाएंगे तो ये डिफरेंट बिज़नेस का है। ये इसी तरह ये वर्कशॉप से रिलेटेड है। अब ये दूसरा देखते हैं नीचे करके, ये ऑटो स्पेयर पार्ट शॉप का है। इसमें ये देखें फॉर एग्जांपल, अब इसको एग्जांपल के तौर पे आप लेके चलते हैं, ऊपर भी आप लोगों को समझाया है। ऑटो स्पेयर पार्ट का शॉप का आपका है बिजनेस प्लान, बिजनेस आइडिया आपका ये है, आप इसके मतलब बिजनेस करना चाह रहे हो, आप कहीं काम करते रहे हो, आपको एक्सपीरियंस है, या आपको कोई आपका फैमिली मेम्बर करता रहा है, वो आपको गाइड कर देगा जो भी। लेकिन आपने ये अपने बिजनेस प्लान आपने इस तरह का सेम डिज़ाइन करना है। जब आपसे बैंक वाले बात करेंगे, आपको नुमाइंदा कॉल करेगा, ये पेपर वर्क आपके सामने पड़ा हो, जो सवाल करे आप उसको फ़ौरन जवाब दें। उसको पता हो कि इसको पता है कितना खर्चा आएगा। वो पूछेगा कि भाई पहले महीने आपका कितना खर्चा आएगा, इसको सेटअप करने में कितना खर्चा आएगा, कितनी कॉस्ट लग जाएगी, सारा कुछ इस तरह के सवाल करेगा। और वहाँ पे अगर आप अटक जाएंगे तो कहेगा इस बंदे की कोई तैयारी नहीं है, वहाँ पे आपको रिजेक्ट कर देगा। ये मसला होता है बिजनेस लोन जो है अप्रूव करवाने में। यहाँ पे आपको कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा, यहाँ पे आपने खुद जवाब देना है, कोई और बंदा आपकी जगह पे जवाब नहीं देगा। लेकिन ये सब चीज़ें जो सामने लिखी हुई पड़ी होंगी तो आप फ़ौरन उसका जवाब दे सकते हैं। अब ये बिजनेस है ऑटो स्पेयर पार्ट शॉप का। ये एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट है, एक बिजनेस प्लान को डिज़ाइन किया गया है, इसमें मेरा कितना खर्चा आएगा। अब वो कंप्यूटर जो है उसने एक क्वांटिटी ली है, रेट पाकिस्तान के हिसाब से 35,000 रुपये लगा रहा है कंप्यूटर लेने का, और वो आप पे डिपेंड करता है आपने लैपटॉप लगाना है या PC लगाना है, सेटअप लगाना है, आपको ये एस्टिमेट लगा दिया आपने, ठीक है। अब आपने यहाँ पे 35,000 लिखा है तो आपने भी 35,000 नहीं लिखना अगर ये बिजनेस ही आप कर रहे हो। आपने ये देखना है कि मैं कितना कर्जा मांग रहा हूँ, आपने उस हिसाब से अमाउंट बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। ज़्यादा लोन लेना चाह रहे हो तो आप ज़्यादा अमाउंट लिखो, ठीक है। तो अच्छा PC रखना चाह रहे हो, जो भी आपने ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट लिखनी है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोन। अब ये भी नहीं होता कि आपने 1 करोड़ के लिए अप्लाई किया तो आपको 1 करोड़ ही देंगे, ये उन पे डिपेंड करता है। वो हो सकता है आपको 1 करोड़ ना दें, आपको 80 लाख दे दें, 70 लाख दे दें, ये उन पे डिपेंड करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जितने लोन के लिए अप्लाई किया आपको उतना ही मिलेगा, वो कम भी दे सकते हैं। फिर आपने प्रिंटर आपने लिया है, शो फर्नीचर लिया है, इसी तरह डिफरेंट चीज़ें जो ली हैं वो आपने लिखना है, इसकी इतनी की प्राइस है, टोटल इतना बन गया, इब्तदाई खर्चा, ये सारा कुछ, टोटल सेटअप, ये सारा कुछ, ठीक है। उस तरह फिर ह्यूमन रिसोर्स आपने अगर सेल्स मैन रखे हैं या इस तरह हेल्पर रखे हैं, उनकी तनख्वाह वगैरह कितनी होगी, उसका सारा कुछ टोटल पर मंथ के हिसाब से। फिर आपने जो स्टॉक रखा है, रेंट, सैलरीज, बिल वगैरह, ये सारा कुछ उसका खर्चा एस्टिमेटेड सारा डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, अजम्पशन, ये आप एस्टिमेटेड बना रहे हो, ये आपने पूरा इसी तरह डिज़ाइन करना है। आप जिस बिज़नेस को करना चाह रहे हो उससे रिलेटेड, अगर बंदा आपका दोस्त बिज़नेस कर रहा है, आपका फ्रेंड बिज़नेस कर रहा है, आपके शहर में कोई दोस्त का दोस्त कर रहा है, आप उससे भी डिस्कस कर सकते हो कि इसमें इतना कितना बिल आता है, ये सारा कुछ। ये आपके पास ये सारा एग्जाम्पल होगा, आपको पता होगा कि मुझे सबसे असल जो नॉलेज होता है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये होता है कि सवाल, आपको पता होगा कि मुझे चाहिए क्या है, सवाल का पता होगा तो जवाब भी आप ढूंढ लोगे। तो ये सारे आपके सामने आपके बिजनेस के मतलब आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड की गई है इस तरह। फिर आपने ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, ये रेवेन्यू है, इसी तरह सारा कुछ आपने देख लें, इंस्टॉलमेंट वगैरह आपने ये देनी है हर ईयर के हिसाब से, ऑपरेशनल एक्सपेंस, हर चीज़ इंस्टॉलमेंट सारा कुछ दे के, रेवेन्यू पर मंथ कितना आएगा, सब कुछ, कहाँ से आपका रेवेन्यू स्टार्ट होगा, ये सारा कुछ इस तरह। अब ये हमने
ऊपर वाले बिजनेस का कर लिया उसको। अब ये ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग स्मॉल वर्कशॉप, ये अब दूसरा एक उससे हट के डिफरेंट बिजनेस है। इसी तरह ये सारे बिजनेसेस के हिसाब से ये सारा इस तरह ये सारी डिटेल, अगर किसी को ये डॉक्यूमेंट चाहिए हो या आप अपना बिजनेस बता सकते हैं वो इसमें हुआ तो उससे रिलेटेड मैं आपको डिटेल सेंड कर दूंगा। ये पूरी PDF फाइल है, अगर आपको पूरी चाहिए होगी मैं आपको पूरी सेंड कर दूंगा। व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना नंबर दे दूंगा। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, आप लोगों को सवाल भी बता दिए, बिजनेस प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप इसको वीडियो को दोबारा भी सुन लीजिएगा, एक बार आपने देख लिया पूरी, आप इसको दोबारा भी सारी को देखिएगा ताकि आप लोगों को बेहतर अच्छे से तमाम चीज़ें समझ में आ जाएं। और आपने ये ज़रूर पेपर वर्क करना है अगर आप उसको अप्रूव करवाना चाह रहे हो अपने बिजनेस प्लान को। अब मैं आपको कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं ज़रूरी हैं कामयाब जवान लोन प्रोग्राम से रिलेटेड। आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लेना है। कोई भी सवाल होगा आप पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, आपको इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। अब ये आपको टेम्पलेट, अगर आप यही सारा चीज़ें जो मैंने आपको कहा अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनानी है, उसकी आपको एक टेम्पलेट बनी बनाई ये आपको दे रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है। आपको ये चाहिए होगी मैं आपको दे दूंगा। इसी तरह इक्विटी, टोटल इक्विटी, सारा कुछ, टोटल लाइबिलिटी एंड इक्विटी, ठीक है। इसी तरह सारा कुछ बनी बनाई ये आपको पूरा कुछ मिल जाएगा, बैलेंस शीट, ठीक है। ये आपको चाहिए आपको मिल जाएगी। इसके अलावा ये इनकम स्टेटमेंट की टेम्पलेट है, यानी जो बिजनेस प्लान आपको जिस तरह डिज़ाइन किया गया है उसी की टेम्पलेट्स खाली, अगर आप अपना सेट करना चाह रहे हैं, टाइम बचाना चाह रहे हैं, आपने सिर्फ यहाँ पे जाके इस तरह अमाउंट दर्ज करनी है। आपने अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल कर लेना है माइक्रोसॉफ्ट, और वहाँ पे आपने सिर्फ अपनी डेटा इस तरह डाटा एंटर करें, सेल्स इतनी होगी, ठीक है, रॉ मटेरियल इतने का होगा फर्स्ट ईयर, सारा कुछ सेकंड ईयर वेजेस इतनी होगी, ओवरहेड इतना होगा, या आप यहाँ पे लिखें, ठीक है। आप यहाँ पे कंप्यूटर में भी डाटा एंटर कर सकते हैं, या इसको आप फाइल्स में आपको सेंड कर दूंगा, इसको आप प्रिंट निकलवा लें और आप खुद इसको कागज़ों पे खुद रिटर्न लिख सकते हैं खुद हार्ड कॉपी पे, ठीक है। इसी तरह ये आपको मैं बैलेंस स्टेटमेंट दिखा चुका, इनकम स्टेटमेंट, और फिर ये लोन रीपेमेंट का जो होगा आपको हर साल का, कि आप इतनी आपको दे रहे हो रीपेमेंट वगैरह, बैंक को वापस भी तो लोन करना है इंस्टॉलमेंट का, तो आप उसके हिसाब से ये भी प्रिंट करवा के अपने पास रख लें, आपको पता हो कि इतनी इतनी अमाउंट देनी है। ये सारा चीज़ें, हर चीज़ इसमें फर्दर गाइड किया गया। ये तमाम बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको चाहिए होंगे तो आपको सेंड कर दूँगा। ये तमाम चीज़ें आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ। अब आपने करना सिर्फ ये है कि 12 अगस्त का आपने वेट करना है, और जब आप वेट करेंगे तो उसके बाद 12 अगस्त के बाद आप तो यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल किस तरह करना है, यहाँ पे आपने आइकॉन ऑफ पाकिस्तान पे आना है, यहाँ पे सर्च पे आगे कामयाब जवान लिखना है, इंटर कर देना है, और यहाँ पे आप देखेंगे ये फेज़ 1 का कंप्लीट गाइड किया हुआ है। इसको वीडियोस को आप देख लें। इस तरह यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, ठीक है, अप्लाई किस तरह करना है, ये पूरा तरीक़ेकार लिखा हुआ है, 21 मिनट वीडियो है, ये आप देख लीजिएगा। ये अप्लाई करने का तरीक़ेकार इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि ऑलरेडी इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो आप ये देख लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें मैंने इधर नहीं बताई वो आपको मैंने इस वीडियो में जो अभी बनाई है अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए, वो आप देख लीजिएगा। तमाम चीज़ें आपको मैं बहुत तफसील से गाइड कर चुका हूँ। इंशाल्लाह आपकी कोई फिर भी कोई सवाल रह गया तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा, आप लोगों को गाइड कर दूंगा। उम्मीद है आपको अच्छे से मैं गाइड कर चुका हूँ। को दुआओं में याद रखिएगा, और बेस्ट ऑफ लक। आपको यही सजेशन दूंगा कि आप अपना बिजनेस प्लान जो है उसको रिटर्न ज़रूर लिखें पूरी तैयारी के साथ। अगर आपके सामने पड़ा होगा आपका बिजनेस प्लान, आपका 100% अप्रूव्ड होगा, और बिजनेस प्लान इस तरह का हो, अट्रैक्टिव हो कि वो बैंक उसको अप्रूव करे और आपको अमाउंट मिल सके। इस सब चीज़ों को जो मैंने आपको बताई है उसकी पूरी तैयारी कीजिएगा, और एंड में मैं आपको अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, लेकिन मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। ये मेरा नंबर है, अच्छा खैर 0330222277 ये नंबर है मेरा। और आपको कोई भी चीज़ पूछनी हो तो आप मुझे कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, और काइंडली कॉल ना कीजिएगा, सिर्फ व्हाट्सअप ही कीजिएगा।
ताकि मैं ज़्यादा भी डिस्टर्ब ना हूँ और आप भी ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। और जब बंदा फ्री होता है तभी वो रिप्लाई करता है। तो आपने सिर्फ ये करना है कि मुझे मैसेज कर देना है व्हाट्सएप पे कि मैं सर इस चीज़ के बारे में पूछना चाह रहा हूँ, ये मेरा सवाल है, तो मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा। खलीलुर रहमान मेरा नाम है। और ये आपने, आपको दोबारा रिपीट कर दूँ कि आपने हमारा आइकॉन ऑफ पाकिस्तान जो पेज है फेसबुक का, उसको भी लाइक और फॉलो कर लेना है, यूट्यूब को भी लाइक और फॉलो सब्सक्राइब कर लेना है। और जो भी आपका सवाल होगा, जो भी आप पूछना चाह रहे हैं, मुझे आपने व्हाट्सअप ही करना है। उसके अलावा आपने मुझे काइंडली कॉल नहीं करनी। कॉल करेंगे तो इसमें आपका भी टाइम ज़ाया होगा, मेरा भी टाइम ज़ाया होगा, और वहाँ मैं आपको अच्छे से गाइड भी नहीं कर सकूँगा। आप मुझे मैसेज कर दें, मैं आप जब भी फ्री हूँगा आपको उस पर जवाब दे दूँगा, जो भी आपका सवाल होगा। अगर आपका फॉर्म आप फिल करवाना चाह रहे हैं, आपको फिल नहीं हो रहा, उसमें मैं आप लोगों को फिल कर दूंगा, गाइड कर दूंगा हर चीज़। जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो फर्दर हम व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे। हर चीज़ आपसे जो भी पूछना होगा, जो भी आपका मसला मसाइल होगा, वहाँ पे हम हल कर लेंगे। उम्मीद है आपके तमाम सवालों के जवाब दे दिए हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। और